हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल असरूली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। इस कहानी का हर भाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी के सभी भागों को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हल्दी घाव जल्दी भर देती है ना दीदी? हाँ, पर ये तो शरीर पर लगे घाव हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव मन में लगे हुए हैं, वो तो कभी नहीं भरेंगे। हाँ दीदी, वो तो है। इतना कहकर राधा रसोई में चली गई। अपनी 13 साल की बेटी से किसी बात पर नाराज होकर जल्दी जल्दी से पलंग से नीचे उतरने लगी तो उसको लोहे का कोना एड़ी के ऊपर वाले हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। मैंने जल्दी से जख्म को हल्दी से भर दिया ताकि खून रुक जाए, क्योंकि खून ज़्यादा बहने लगा था। ये लीजिए दीदी, हल्दी वाला दूध। राधा ने दूध गिलास आगे बढ़ाया। शाम के 4:30 बज रहे थे। अभी तो चाय का टाइम है राधा। तो मैंने कहा, हाँ मुझे पता है आपका चाय पीने का मन है। अभी ये दूध पीकर 1 घंटा सो जाइए। उठने पर मैं आपको बड़ी अदरक वाली चाय बनाकर पिलाऊंगी। मैंने बेईमान ही दूध पिया और लेट गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। जख्म पर लगी हल्दी की तीखी जलन रह रह कर उठ रही थी। मानो हल्दी कह रही हो, मैं आपका जख्म जल्दी भर दूंगी। मैंने अब अपने पलंग पर लेटते हुए बाहर देखा। हाल में बैठी मेरी बेटी मुंह फुलाए अपने मोबाइल में लगी हुई थी। आजकल वो छोटी छोटी बात पर भी चिढ़ जाती थी। उसका व्यवहार अपने पापा जैसा हो गया था। खैर, जख्म तो 1 सप्ताह तक ठीक हो गया, पर वक्त ने मुझे जो जख्म दिए थे 14 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, उस वक्त अपने माँ पिताजी का घर छोड़ते हुए मन उदास था। पर धीरे धीरे ससुराल के रंग ढंग में डल गई। ससुराल में सब लोग अच्छे थे, सास ससुर जेठ जेठानी ननद, परंतु पति का स्वभाव बहुत खुशनसीब था। कभी बहुत कम बातें करते तो कभी उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। चेहरे पर नाराजगी ज़्यादा और मुस्कान कम होती थी। शादी के 2 साल बीते ही हमारे आंगन में एक नन्ही सी गुड़िया खेलने लगी। सब बहुत खुश थे। इन्हें भी नए मेहमान का आना अच्छा लगा था, पर कभी खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करते थे। मैं तो अपनी नन्ही परी को पाकर इतना खुश थी कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे। पूरा समय उसकी देखभाल करने, उसे खाने खिलाने, उसके साथ खेलने में निकल जाता था। मेरी नन्ही सी परी घर में सबकी लाडली थी, लेकिन उसके पापा अपने ऑफिस के काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे और कभी ज़्यादा वर्कलोड हो तो बेटी की तरफ देखते भी नहीं थे। धीरे धीरे मुझे इनका स्वभाव समझ में आने लगा था कि इन्हें ना तो अपनी बेटी और बीबी के साथ समय बिताना पसंद था और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से ज़्यादा बातें करना। मेरे पति एकांत प्रिय थे। ऑफिस के काम में मीटिंग, बॉस और ऑफिशियल टूर यही इनकी लाइफ थी। कभी बाहर घूमने नहीं जाना, कभी सिनेमा नहीं जाते थे। कभी जाते भी तो अपनी किसी खास मित्र के साथ जो बिल्कुल उनकी तरह ही हो। बेटी के आ जाने के बाद हम दोनों के बीच काफ़ी दूरी आ गई थी। बेटी का ध्यान रखने से इन्हें समय नहीं दे पाती थी। इनके मन के मुताबिक काम नहीं होता था तो नाराज़ हो जाते थे। अब तो हमारे बीच लड़ाई और बहस ज़्यादा होने लगी थी। अपने पति का बुरा प्रताप सहते सहते किसी तरह 3 साल बीत गए। बेटी भी अब बड़ी हो गई थी और अब मैं भी सर्विस करना चाहती थी। सास ससुर की सहमति तो थी, पर मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाकर काम करूं। ससुर जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली। मेरे पास मोंटेसरी का सर्टिफिकेट होने से मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। मेरे पति का बर्ताव अच्छा नहीं होने के बावजूद भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। अच्छी जॉब, अच्छा परिवार, इतनी प्यारी बेटी, इतना ही काफ़ी था मुझे खुश रहने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत में मेरे लिए कुछ और ही लिखा जा चुका था। आगे मेरे लिए और भी मुश्किलें इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल असरूली बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।